देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हमने आपको भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बताया था। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बताया था, उनसे हमारे जो संबंध हैं उसके बारे में भी हमने आपको समझा दिया था, और आपको यही बताया था कि उत्तरी पर्वतों के दर्रों की उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक दर्रे पाए जाते हैं, और प्राचीन काल में भारत में जो आए अन्य जो व्यक्ति हैं वो इसी मार्गों से, इन दर्रों के माध्यम से ही आए थे। जैसे फाहान है, हेनसांग है, ये चीनी यात्री थे, और अनेक यानी यूरोपियन, अफ्रीकन व्यक्ति भी इन्हीं दर्रों के माध्यम से भारत में आए थे। कहाँ पर आए थे? भारत में आए थे। आगे बात समझ में। अब आपको पता है बेटा कि और समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, यानी प्रारंभिक समय तो स्थलीय वाले भागों से इन दर्रों के माध्यम से, जो जिला दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, और बनिहाल दर्रा है, सियाचिन दर्रा, इन दर्रों के माध्यम से ही यानी जो यात्री थे वो भारत में खोज करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए तक्षशिला है, विक्रमशिला हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनमें अध्ययन कार्य करने के लिए लोग आते थे। और आपको पता है कि बेटाओ कि पहले स्थलीय मार्गों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। स्थलीय मार्गों के बारे में तो जानकारी 15वीं शताब्दी के आसपास हुई है। कब हुई है बेटा? 15वीं शताब्दी के आसपास, यानी स्थलीय मार्गों की क्या हुई है? खोज। जैसे आपको बता दूं, 1492 में कोलंबस ने, किसने? कोलंबस ने अमेरिका खोज की। किसकी? अमेरिका खोज। ये नाविक था, समुद्री मार्ग के माध्यम से गया था। इसके माध्यम से? समुद्री मार्ग के माध्यम से। क्यों? उसकी उस समय धीरे धीरे प्रौद्योगिक तकनीकी लोगों के पास उपलब्ध होती जा रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि 1492 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की। आगे बात समझ में? आगे देखो, उसके बाद में आपको पता है 1498 में वास्को डी गामा, कौन सा बेटा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। किसकी खोज की थी? भारत की। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत की। कहाँ पर आया था? भारत के जो केरल है, केरल के कालीकट बंदरगाह, केरल के कौन से? कालीकट तट पर, कालीकट जो तट है उस पर, कालीकट जो बंदरगाह है उस पर इसने अपने पैर रखे थे। इसने जो खोज की है वो किसके? जल मार्ग के माध्यम से ही भारत की खोज की। आगे बात समझ में। आगे देखो, भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों से भी क्या हैं? अच्छे संबंध हैं। भारत के जो संबंध हैं पश्चिम में है, भारत के जो संबंध हैं पश्चिम में, भारत के जो संबंध हैं वो पश्चिम में पड़ोसी देशों से बहुत ही कैसे हैं? मधुर हैं। कैसे हैं भैया? मधुर संबंध हैं। कैसे संबंध हैं? मधुर संबंध हैं। और आपके पूर्वी देशों से भी कैसे संबंध हैं? मधुर संबंध हैं। कैसे संबंध भैया? मधुर संबंध हैं। ऐसे ही आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनसे भी हमारे संबंध कैसे रहे हैं? बेहतर रहे हैं। कैसे रहे हैं बेटा? बेहतर रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी हमारे जो संबंध हैं वो कैसे रहे हैं? बेहतर रहे हैं। कैसे रहे हैं भैया? बहुत ही अच्छे रहे हैं। कौन से देशों से? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से। कौन से देशों से? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी हमारे जो संबंध हैं वो घनिष्ठतम रहे हैं। घनिष्ठतम रहे हैं। आगे बात समझ में। आगे देखिए, तो पश्चिमी जो देश हैं उनसे भी हमारे संबंध कैसे रहे हैं? मधुर संबंध रहे हैं। ठीक है ना।
और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी हमारे जो संबंध रहे हैं वो कैसे रहे हैं, बहुत ही बेहतर रहे हैं। कैसे रहे हैं भैया, बहुत ही बेहतर संबंध रहे हैं। आगे बात समझ में, आगे देखिएगा। आगे आपको बता दूं कि यानी दक्षिण एशिया के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी हमारे संबंध अद्भुत रहे हैं, बहुत बेहतर रहे हैं। उसके बाद में यानी उपनिषदों की जो विचार हैं, रामायण है, पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, भारतीय जो अंक प्रणाली है, इसका दशमलव प्रणाली है, आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंचने में हमारा अहम योगदान है। यानी हम विभिन्न क्षेत्रों में अपना अहम योगदान दे पाए हैं। दशमलव प्रणाली है, पंचतंत्र की जो कहानी है, रामायण है, महाभारत है, इनका विस्तार संसार के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। आगे बात समझ में, आगे देखिए। भारत में भी यूनानी जो स्थापित कला है, कौन सी कला, यूनानी स्थापित कला, भारत देश में जो यूनानी स्थापित कला है इसका भी विशेष महत्व रहा है। यूनानी जो स्थापित कला है उसका भी भारत देश में क्या रहा है, विशेष महत्व रहा है। और आपको बता दूं कि वास्तुकला के प्रतीक हैं, मीनार हैं, गुंबदें हैं, उसके बाद में उनका प्रभाव हमारे विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखो। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। अब आगे देखिए बेटा, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आप सभी को मैंने अभी बताया है, आगे और भी बताता रहूँगा, और भी अन्य बातें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे बेहतर संबंध हैं, घनिष्ठतम संबंध हैं। किनसे, भारत के पड़ोसी देशों से। कैसे, भारत के पड़ोसी जो देशों से जो घनिष्ठ संबंध हैं वो किस प्रकार से हैं। हम स्थलीय वाले भागों के अंतर्गत विभिन्न देशों से जुड़े हुए हैं। हमारा जो देश है वो शांति प्रिय देश है। कैसा देश है, शांति प्रिय देश। हम किसी से यानी झगड़ा नहीं रखते हैं, ना द्वेष भावना रखते हैं, ना किसी देश की जो ज़मीन है उस पर अपना कब्जा अधिकार नहीं कर पाते हैं। हम तो अपनी ही जो ज़मीन है और अपनी जो सीमाएं हैं उस तक ही क्या रहते हैं, हम सीमित रहते हैं। हम अपने जो दूसरे पड़ोसी देशों को अपना भाई की तरह समझते हैं। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देशों के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। भारत देश का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल सत्य बात है। भारत देश का दक्षिण एशिया, कौन सी एशिया, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में भारत का क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। कैसा स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, क्योंकि भारत की स्थिति एशिया में केंद्रीय स्थिति के अंतर्गत आती है और विभिन्न देशों से व्यापारिक जो गतिविधियां हैं बेहतर होती हैं। मध्य में है, किधर है, मध्य में, यानी एशिया के दक्षिण में के अंतर्गत भी मध्य वाले भाग के अंदर आता है। इस कारण से पड़ोसी देशों से भी इसका यानी व्यापारिक जो संबंध हैं बहुत ही अच्छे हैं। भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य भैया, 28 राज्य। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितने राज्य बताओ, 28 राज्य हैं। कौन से देश में, भारत देश में। भारत देश में 28 राज्य हैं और जो 28 राज्य और कितने, 9 केंद्र शासित, कितने बेटा, 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। 28 तो राज्य हो गए और कितने, 9 केंद्र शासित क्षेत्र हो गए। आगे बात सही में। अब देखो 28 जो राज्य, पहले 29 राज्य थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर का जो फेरबदल किया है उसकी वजह से अब राज्य कितने हो रह गए हैं, 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं, 9। अब 9 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं मेरे बेटा, देखिए। पहला कौन सा है, माना कि दिल्ली। दूसरा कौन सा है, चंडीगढ़। दूसरा कौन सा भैया, चंडीगढ़। तीसरा कौन सा है, दमन दीव। उसके बाद में चौथा कौन सा है, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली है, दादर नगर
हवेली। उसके बावजूद अगला कौन सा भैया, अगला है मेरे बेटा लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप। अगला कौन सा है, अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अगला है जम्मू कश्मीर। फिर अगला है लद्दाख है, और उसके बाद में नवा लद्दाख हो गया, चंडीगढ़, दमन दीव, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पांडिचेरी। कौन सी बेटा, पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी। ये कितने हो गए, 9 हो गए बेटा। कितने हो गए, 9। 9 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 क्या हैं भैया, केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है बेटा, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बात समझ में, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कौन कौन से बेटे बेटाओ दोबारा से देख लीजिएगा। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन दीव है, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू कश्मीर है। कौन सा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद में हमारा कौन सा है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर के बाद में लेह लद्दाख जो क्षेत्र है। फिर कौन सा है, पांडिचेरी। कौन सा, पांडिचेरी। आगे बात समझ में, आगे देखो। तो 28 तो राज्य, पहले 29 थे। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गया है। इस बार से राज्य कितने रह गए, 28। और आपको बता दूं कि जो नवीनतम जो राज्य था वो कौन सा था, तेलंगाना। कौन सा था, तेलंगाना। कौन सा था बेटा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना क्या है, नवीनतम राज्य था जो 2014 में बना था। आगे देखो, भारत की भूमि सीमाएं, जो भूमिगत जो सीमाएं हैं भारत देश की, वो किस किस क्षेत्र में कौन से देशों से लगती हैं, इसके बारे में समझिएगा। भारत की जो भूमि सीमाएं हैं, यानी भारत की जो भूमिगत सीमाएं हैं, वो मुख्यतः उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है भैया। किससे लगती है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और कौन सा, अफगानिस्तान। कौन सा बेटा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इससे क्या है, उत्तर पश्चिम वाले भाग में हमारी क्या लगती है, सीमा लगती है। कौन कौन से देशों से, एक तो पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान है। ये दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं, इनसे हमारी भूमिगत सीमा लगती है।
पाकिस्तान से ज़्यादा लगती है और अफगानिस्तान से कम लगती है। आगे बात सही में। अब आपको बता दूं कि ये हमसे ही अलग हुआ है। पाकिस्तान क्या है, हमसे अलग हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। तो पश्चिमी वाले भाग को पश्चिमी वाले भाग को पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी वाले भाग को, जो पाकिस्तान पूर्वी वाला भाग है उसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हमारे इनसे जो संबंध हैं वो कैसे हैं पाकिस्तान से, यानी मधुरतापूर्ण नहीं रहे हैं। हम तो मधुरतापूर्ण बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे साथ में धोखाधड़ी करता रहता है। अफगानिस्तान से हमारे अच्छे संबंध हैं। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने भी वहाँ की संसद के लिए अत्यधिक मात्रा में आर्थिक पैकेज उपलब्ध करवाया था हमारे देश के द्वारा। हमारे देश ने आर्थिक पैकेज दिया था वहाँ की संसद को बनवाने में। अनेक कार्यों में, अनेक परियोजना में हम बढ़ चढ़ करके अपना अहम योगदान देते हैं। पाकिस्तान को भी हमने बहुत कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई, लेकिन वो भूल जाता है, क्योंकि खा पी करके वो भूल जाता है कि मैंने किसका खाया है। ठीक है। तो पाकिस्तान को खूब यानी हमने सुविधा उपलब्ध करवाई है आर्थिक सहायता के रूप में, और अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमारी जो दवाइयाँ हैं अब भी कोरोना काल में एक संजीवनी के रूप में पाकिस्तान को पहुँची हैं, नहीं तो बहुत अधिक मौतें होती हैं वहाँ पे। तो हम तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते हमारे बारे में। अफ़गानिस्तान से हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये जो मुस्लिम देशों को भड़काता रहता है ना, लेकिन इसकी नहीं चलती है इतनी। आगे देखो, उत्तर में तो भारत की जो भूमि सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में किससे है, ध्यान रखना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से। किससे है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से। भारत की जो भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में किससे हैं, पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से। उत्तर में भारत की सीमा किससे है, चीन से। उत्तर में भारत की सीमा किससे है भैया, चीन से है। आगे बात सही में, उत्तर में भारत की जो सीमा है वो किससे लगती है, चीन देश से लगती है। कौन से देश से लगती है, चीन देश से लगती है। किधर की साइड में, उत्तर में, यानी तिब्बती वाला क्षेत्र, और नेपाल से लगती है। कौन से, नेपाल से। चीन से भी हमारी जो सीमाएं हैं उसकी वजह से हमारा इनसे क्या होता है, मतभेद रहता है, तनाव रहता है, सीमा पर झड़प होती रहती है। नेपाल से हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन चीन नेपाल से भी हमारी जो दूरी है वो बनाने में अपना अहम योगदान दे रहा है। यानी जैसे तैसे नेपाल से खटास बना रहे, क्योंकि चीन इस देश को आर्थिक सहायता दे रहा है, अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा है, फिर भी ये हमारी तरफ झुकता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। संसार में 3 ही देश ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। आपका भारत देश है, पहला कौन सा है, भारत देश। दूसरा कौन सा है, नेपाल। और तीसरा कौन सा है, स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड ये किस में आता है, स्वाजीलैंड आपका अफ्रीका का पूर्वी वाले भाग में, अफ्रीका के पूर्वी वाले भाग, पूर्वी किनारे की तरफ आता है। दक्षिण पूर्वी किनारा है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी किनारे के अंदर आता है स्वाजीलैंड। कौन सा, स्वाजीलैंड, जो हिंदू राष्ट्र है। तो संसार में 3 ही राष्ट्र ऐसे हैं जो हिंदुओं की संख्या जहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। वैसे तो अन्य देशों में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः बाहुल्य की दृष्टि से कौन कौन से हैं, भारत, नेपाल और स्वाजीलैंड। कौन सा, भारत, नेपाल और स्वाजीलैंड। ओके। फिर हमारा भूटान है। कौन सा, भूटान से भी हमारे बहुत मधुर संबंध हैं। नेपाल से भी हमारे कैसे संबंध हैं, बहुत ही अच्छे संबंध हैं, क्योंकि नेपाल के जो लोग हैं भारतीय सेना में गोरखा सेना के रूप में कार्य कर रहे हैं, गोरखा सैनिक। और गोरखा जो सैनिक होते हैं बहुत ही अच्छे लड़ाकू होते हैं। इस चीनी सेना इन गोरखा सैनिकों से बहुत ज़्यादा डरती है। इस कारण से वो ये चाहती है
कि यहाँ के जो लोग हैं वो चीनी सेना में शामिल हो जाएं, लेकिन नहीं, वो तो किसके साथ शामिल होते हैं? अपन के प्यारे भारत देश के साथ में। आगे बात समझ में। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। पूर्व में जो भारत देश है, पूर्व में भारत देश किसके साथ में? म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। किसके साथ भैया? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में पूर्वी सीमा बनाई जाती है स्थल के अंतर्गत, ठीक है, स्थलीय सीमा बनाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके तीनों चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देशों से स्थलीय, कौन से देशों से जलीय सीमा बनाई जाती है। तो पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बनाई जाती है। आगे बात समझ में। कौन कौन से देश? म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? बर्मा। ओके। और बांग्लादेश को पुराना नाम क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान कहते थे भैया इसको। क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। किसको कहते थे? बांग्लादेश को। लेकिन 1971 में हमने इसको जीत दिलाई, पाकिस्तान को हरा करके, और तब से ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। आगे देखो, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीपीय समूह राष्ट्र हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे जो पड़ोसी दो द्वीपीय समूह राष्ट्र कौन कौन से हैं? एक तो श्रीलंका है और एक कौन सा है? मालदीव। दक्षिण भारत में समुद्र पार हमारे पड़ोसी जो दो द्वीपीय समूह राष्ट्र हैं, यानी दक्षिण वाले भाग में दो द्वीपों के अंदर आते हैं। द्वीप जानते हो? यानी जिसके चारों ओर जल से घिरा हुआ वह स्थल वाला भाग, जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ होता है? जल से घिरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? द्वीप या टापू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? द्वीप या टापू। यानी जल से चारों तरफ से घिरा हुआ ऐसा स्थल वाला भाग, उसको क्या कहते हैं? द्वीप या टापू के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीपीय समूह राष्ट्र कौन कौन से हैं? श्रीलंका है और कौन सा है? मालदीव। कौन कौन से भैया? श्रीलंका और मालदीव हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे जो पड़ोसी जो दो द्वीपीय समूह राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका है और मालदीव है। कौन कौन से भैया? श्रीलंका और मालदीव। आगे बात समझ में। जो दक्षिण में जो पड़ोसी, दक्षिण में हमारे जो पड़ोसी जो द्वीपीय जो राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका और कौन से हैं? मालदीव हैं। कौन से भैया? श्रीलंका और मालदीव हैं। आगे बात समझ में। कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है। हेलो बेटा, मना करता है, चक्कर पड़ जाएगा, चक्कर जाएंगे बच्चा, ठीक है, चला दियो, तुम दूर रहियो है। आगे देखो बेटा, पूर्व में आपको मैंने बता दिया म्यांमार और बांग्लादेश हैं। दक्षिण में जो समुद्र पार हमारे जो पड़ोसी जो दो द्वीपीय समूह, द्वीप यानी टापू, द्वीप यानी क्या होता है? टापू। जो द्वीपीय जो समूह हैं वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव हैं। कौन कौन से भैया? श्रीलंका और मालदीव। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव हैं। आगे बात समझ में। आगे देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? छोटा समुद्री
रास्ता है। इसको मैं आपको कल मैप के माध्यम से और समझा दूंगा। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, छोटा समुद्री रास्ता है, जिसको क्या कहते हैं, पाक जल संधि बोला जाता है। उसको क्या कहते हैं, पाक जल संधि। कौन सी जल संधि बेटा, पाक जल संधि के नाम से उसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और क्या है, मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, मन्नार। कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है। मालदीव और लक्षद्वीप, मालदीव व लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव किसके, मालदीव लक्षद्वीप जो है हमारा कैंसर प्रदेश है, उसके दक्षिण में स्थित है। कौन सा देश, मालदीव। कौन सा देश, मालदीव। इससे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। इसकी राजधानी कौन सी है, माले। इससे ये दक्षिण में स्थित है देश है, इससे हमारा बहुत ही अच्छे संबंध हैं और लक्षद्वीप समूह के धुर दक्षिण में है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या है, भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, मधुर रहे हैं। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक जो संबंध हैं वो कैसे रहे हैं, मधुर रहे हैं। कैसे रहे भैया, मधुर रहे हैं। किसका साथ में, भारत के पड़ोसी देशों के साथ में।